विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री का लंदन व फ्रांस दौरा स्थगित, बेटे को साथ ले जाने पर दी प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर किरकिरी और विपक्ष के सवालों के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह टीम सरकारी खर्चे पर विदेश जा रही थी और मंत्री का बेटा भी इसमें शामिल था। बेटे को साथ ले जाने पर मचे बवाल के बाद अब यह दौरा 6 महीने के लिए टाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सफाई देते हुए कहा कि अभी विदेश यात्रा पर नहीं जा रहे, बल्कि हालात सामान्य होने पर 6 महीने बाद जाएंगे। विदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा काम हो रहा है और वहां से तकनीक सीखकर उसे हिमाचल में लागू किया जाएगा। बेटे के साथ विदेश जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बेटा बहू निजी खर्च पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों से बेटे को साथ ले जाना कोई गलत बात नहीं है। मंत्री ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय विदेश दौरे की खबरों पर आपत्ति जताई और कहा कि पत्रकारों को ऐसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि ज्वलंत समस्याओं पर लिखना चाहिए। ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच सरकार का लंदन पेरिस घूमने का प्लान, शर्मनाक जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार हर दिन शर्मनाक व्यवहार कर रही है। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। छोटी सी छोटी जांच भी अस्पतालों में नहीं हो पा रही है। आईजीएमसी में बाकी बीमारियां तो छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। लोग डॉक्टर का पर्चा लेकर दवा के लिए जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि हमारा करोड़ों का बकाया है और हम अब दवाएं नहीं दे सकते। हिम केयर का 400 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के मुखिया और आलाधिकारी परिवार के साथ सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी जब भी हम हिम केयर और आपदा प्रभावितों के मुद्दे को उठाती है तो सरकार में बैठे लोग हंसकर टाल देते हैं, केंद्र सरकार अथवा पूर्व सरकार को दोषी ठहरा देते हैं। क्या इसी तरह से प्रदेश की सरकार चलाई जाएगी? जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर देखा है, आपदा प्रभावितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपदा प्रभावित को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लोगों को 2,500 रुपए की फौरी राहत भी नहीं मिल पाई है। पूरी तरह से असहाय लोगों को मिलने वाली सहारा पेंशन भी बंद हो गई है। सरकार पूरे देश में घूम घूम कर आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। कई सारे निगम में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिली है, लेकिन सरकार के मंत्री, अधिकारी और विधायक परिवार सहित लंदन पेरिस की यात्राएं करने जा रहे हैं। एचपीयू में एसएफआई और पुलिस के बीच झड़प, कई कार्यकर्ता घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक के दौरान माहौल गर्मा गया। बैठक में भाग लेने पहुंचे शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था का एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस जवानों और क्यूआरटी ने बल प्रयोग भी किया, जिससे एसएफआई के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। इनमें एक छात्र को आंख के पास चोट आई। जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस धक्का मुक्की में छात्राओं को भी घसीटकर किनारे किया गया। बल प्रयोग के समय महिला पुलिस कर्मियों की संख्या नाममात्र नजर आई। इस धक्का मुक्की में विधायक को कुलपति कार्यालय तक निकालने को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसएफआई ने पुलिस पर छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाने और घसीटने के आरोप लगाए। एसएफआई ने कहा कि पुलिस के साथ हुई झड़प और लाठियां बरसाने में उनके 3 कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। जम्मू के लिए हिमाचल की बस सेवाएं बहाल। एचआरटीसी मंडल जिला कांगड़ा के तहत आने वाले सभी बस डिपुओं से जम्मू क्षेत्र के लिए बस सुविधा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। पिछले 4 दिनों से जम्मू के लिए शुरू ये बस सेवाएं अब निगम जारी रखेगा। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी मंडल जिला कांगड़ा चंबा के बस डिपो पालमपुर से जम्मू के लिए 2, नगरोटा बगवा से 2, धर्मशाला से 1 और पठानकोट बस डिपो से 2 एचआरटीसी बसों द्वारा यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि जिला चंबा के चंबा डिपो से भी चंबा से जम्मू कटरा के लिए बस सुविधा है। सीमेंट पर जीएसटी दरें घटाने से हिमाचल को हुआ 1,000 करोड़ का नुकसान, धर्मानी। तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को जीएसटी परिषद की तरफ से सीमेंट की दरें 28% से घटाकर 18% करने से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। इस स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से सीमेंट की कीमत 5 रुपए प्रति बैग करने का निर्णय सही है। राजेश धर्मानी ने यहां जारी बयान में कहा कि मूल्य वर्धित कर वैट व्यवस्था के दौरान जीएसटी से पहले राज्य का राजस्व लगभग 16% की दर से बढ़ रहा था। जून 2017 के बाद उपभोग आधारित कराधान प्रणाली जीएसटी के युक्तिकरण के बाद राजस्व घटकर मात्र 7 से 8% रह गया। यूट्स टैरिफ विवाद। भारत ने अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं किया, शांता।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि अमेरिका ने भारत से दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ की घोषणा करके भारत के लिए एक और कठिनाई उत्पन्न की है। परंतु अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति अपने इस प्रकार से व्यवहार से अपने आप को दुनिया के सामने उपहास का विषय बना रहे हैं। अमेरिका को भारत से सबसे अधिक नाराजगी इस बात की है। ट्रंप ने एक बार नहीं, कई बार युद्ध को समाप्त करने का श्रेय लेने की कोशिश की। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि उसने 7 युद्धों को समाप्त करवाया है, अब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। विश्व इतिहास में किसी देश के नेता ने कभी नोबेल पुरस्कार के लिए इस प्रकार से भीख नहीं मांगी होगी। ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए इतने अधिक लालायित हो गए कि पाकिस्तान जैसे देश से नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करवाई। शांता कुमार ने कहा कि इस सारे घटनाक्रम में भारत ने एक स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्र होने का परिचय दिया है। अमेरिका के व्यवहार से भारत को आर्थिक कठिनाई हो सकती है, परंतु भारत ने अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि विश्व इतिहास में ये पहला मौका है जब अमेरिका जैसे एक बड़े देश के राष्ट्रपति लगातार बचकाना व्यवहार करते जा रहे हैं।